Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic derivations part 2. So इस वीडियो में हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था LMD, RMD, डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ, एंड साथ में हमने डिस्कस करा था कि डेरिवेशन ट्री कैसे बनाते हैं. ठीक है, डेरिवेशन अगर स्ट्रिंग गिवन है तो उसके साथ हम कैसे डेरिवेशन करते हैं उसकी. ठीक है, वो सब कुछ हमने डिस्कस करा था डेरिवेशन वाले पार्ट में, और ग्रामर क्या होती है ये भी डिस्कस करा था. इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है और अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, और उसके रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें एक ग्रामर गिवन है. ठीक, S goes to AB एप्सिलॉन, A goes to AB, B goes to SB. ठीक है, अब ये एक प्रोडक्शन है S goes to AB, S goes to epsilon is second production, A goes to small ab third production, and B goes to SB fourth production. Okay, अब हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, ये स्ट्रिंग को हमने ड्राइव करना है स्मॉल a और 4 लोअर केस b. अब मैं LMD का यूज करके करूंगी, हम RMD का भी यूज करके कर सकते हैं. अगर आपको एग्जाम में नहीं गिवन तो आपकी चॉइस होती है, आपने LMD के साथ स्ट्रिंग को ड्राइव करना है कि RMD के साथ. अगर स्पेसिफाई किया गया तो फिर तो आप वही करोगे. ठीक है, मैं LMD में कराऊंगी, आप RMD में ट्राई करना. अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इसका सोल्यूशन अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी आपके साथ. तो अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन सी प्रोडक्शन का यूज करना है. वैसे तो S जो होता है वो स्टार्ट सिंबल होता है, तो हम वही प्रोडक्शन यूज करते हैं, बट अब हमें देख के ही पता लग रहा है कि S goes to AB है, हमें स्टार्ट में चाहिए A. ठीक है, अगर मैं S goes to AB का यूज करूंगी तो मैं फिर ए की जगह पे ये वाले ए को स्प्लिट कर दूंगी और मेरा ए आ जाएगा. वैसे हम ए गोस टू ए बी का भी यूज कर सकते हैं, बट नहीं, हमने हमेशा स्टार्ट सिंबल वाली प्रोडक्शन का ही यूज करना होता है. ठीक है, अब मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन का यूज किया एस गोस टू ए बी. ठीक है, और ये यूजिंग क्या है 1. उसके बाद मैं कौन सी प्रोडक्शन का यूज करूंगी, मैं ए वाली प्रोडक्शन का यूज करूंगी. क्यों? क्योंकि मैंने लेफ्ट टू राइट स्प्लिटिंग करनी है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्प्लिटिंग ऐसे करनी होती है कि हमने वो वेरिएबल की जगह पर टर्मिनल लेके आना होता है. ठीक है, जैसे ये ए वेरिएबल है मेरा, इसकी जगह पे मैंने स्प्लिटिंग कर करके टर्मिनल, क्योंकि देखो मेरी स्ट्रिंग में सारे टर्मिनल हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है, और स्ट्रिंग में हमेशा ऑलमोस्ट टर्मिनल्स ही गिवन होते हैं. और हमने क्या करना होता है, वेरिएबल की जगह पे स्प्लिटिंग करके, वेरिएबल की जगह पे प्रोडक्शंस की वैल्यूज को स्प्लिट करके हमने वो स्ट्रिंग लेके आनी होती है. सो सबसे पहले हम ए गोस टू ए बी वाली प्रोडक्शन को यूज करेंगे. तो हमारा आ गया ए गोस टू स्मॉल ए बी बी, ये आया यूजिंग थर्ड. ठीक, उसके बाद हम कौन सी प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं, बी वाली. अब मैं स्प्लिट जो है ये वाले बी में करूंगी, ना कि ये वाले बी में. क्यों? क्योंकि मैं कौन सी डेरिवेशन कर रही हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रही हूँ. मैंने लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाना है. अगर मैं इस वाले बी में स्प्लिट कर दूंगी तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो LMD करनी है या RMD करनी है, हमने मिक्सिंग नहीं करनी दोनों की. ठीक है, तो इसलिए मैं LMD का यूज कर रही हूँ, तो मैं ये वाले बी में स्प्लिट करूंगी, ये वाले बी में. ठीक है, अब ये वाले बी में अगर मैं स्प्लिटिंग करूंगी तो मेरा क्या आएगा, ए, ये वाले बी की जगह एस बी और बी, ये आया मेरा यूजिंग 4. ठीक, उसके बाद मैं अब ये एस की जगह में स्प्लिट करूंगी क्या, ए बी. ठीक है, क्यों ए बी स्प्लिट करूंगी, क्योंकि अभी मेरे को किसकी जरूरत है, अभी मेरे को ए की जरूरत है, ए को. ठीक है, मैंने साथ साथ में अपनी स्ट्रिंग को भी देखना है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया स्मॉल ए, एस गोज टू ए बी आएगा, सॉरी, S goes to A, B, small b, big B. ठीक, मेरा ये आया यूजिंग फर्स्ट. उसके बाद मैं क्या किस में स्प्लिट करूंगी, ये वाले ए में. ये वाले ए में जब स्प्लिट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A goes to स्मॉल a b, स्मॉल a b, b, स्मॉल b, बिग b. ये आया मेरा यूजिंग थर्ड. यहाँ तक क्लियर होगा आपको कैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम. ठीक है, हमने लेफ्ट टू राइट स्प्लिटिंग करनी है. उसके बाद 2a आगे मेरे पास, इधर भी 2 है, अब मेरे को 4b चाहिए. ठीक है, अब ये वाले b की जगह पे मैं क्या स्प्लिट करूंगी, SB. यहाँ पे आएगा SB, बिग बी, स्मॉल b, बिग b. ठीक, उसके बाद ये मेरा आया यूजिंग 4. ठीक, उसके बाद मैंने ये वाले S की जगह पे क्या स्प्लिट करना है, अब मुझे देखना पड़ेगा. अब मुझे किसकी जरूरत नहीं है, A की जरूरत नहीं है, तो मैं S की जगह पे एप्सिलॉन फिल करूंगी, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A
ए, ये वाली एस की जगह पे एप्सिलॉन, स्मॉल बी बिग बी, स्मॉल बी बिग बी, ये आया मेरा यूजिंग सेकेंड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मेरे पास कौन क्या स्ट्रिंग क्या आ गई मेरे पास, ए स्मॉल बी बिग बी, स्मॉल बी बिग बी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं देखूंगी मेरे ए बी आ गए। अब मेरे को कितने बी चाहिए, 3 बी चाहिए। ठीक है, अब मैं इनकी जगह पे स्प्लिटिंग करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ए बी आ गया। अब मैं ये वाले बी की जगह पे क्या फिल करूंगी, एस बी बी बी। ठीक, अब मैं देख रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एस की जगह पे ये वाली प्रोडक्शन लगा दूंगी तो मेरा ए आ जाएगा। तो मैं ये वाली प्रोडक्शन नहीं लगाऊंगी, मैं कौन सी लगाऊंगी, एस गोज टू एप्सिलॉन वाली। ठीक, यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन बी बी बी। उसके बाद ए बी बी। अब ये वाली प्रोडक्शन की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी, एस पी ए बी बी, ये प्रोडक्शन की जगह पे एप्सिलॉन और बी। यहाँ पे यूजिंग साइड पे लिख लेना जो से भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये मेरे आगे स्ट्रिंग लास्ट में जो मैंने ड्राइव करनी थी, ए और 4 बारी बी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम इसकी क्या बनाते हैं, डेरिवेशन ट्री। सो डेरिवेशन ट्री थोड़ी कंजस्टेड बनी है, बट मैं समझा देती हूँ कैसे बनी है। देखो, सबसे पहले मैंने ये वाली प्रोडक्शन का यूज किया, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी एस गोज टू ए बी। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देती हूँ, ए एंड बी। ठीक, उसके बाद मैंने ए वाली प्रोडक्शन की ए टर्मिनल ए वेरिएबल की जगह पे मैंने फिल करा ए बी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए बी। ठीक, फिर मैंने कौन से बी की जगह पे फिल करा, ये वाले बी की जगह पे फिल करा एस बी। ठीक है, मैंने इधर नहीं करा, इधर करा, तो मैं ऐसे लिखूंगी एस बी। ठीक, उसके बाद मैंने ये वाले एस की जगह पे फिल करा है ए बी। देख सकते हो आप, ये वाले एस की जगह पे ए और बी फिल करा है। फिर ये वाले ए की जगह पे मैंने फिल करा है ए बी, फिर बी की जगह फिल करा एस बी, और एस की जगह पे एप्सिलॉन फिल कर दिया था। उसके बाद ये वाली बी की जगह पे एस बी फिल करा और एप्सिलॉन। आप इजीली मेरे हिसाब से बना सकते हो ट्रिक। ठीक है, ये एक बार बना के देखना, नहीं आएगी समझ कि कैसे बनी है तो मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगी इसका ट्री का। ठीक है, और साथ में इसकी आरएमडी भी मेरे को बताना है, राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब ये नोट डाउन कर लो एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं एम्बिगुअस ग्रामर और अनएम्बिगुअस ग्रामर, और उसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्बिगुअस ग्रामर एंड एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, वो आता है एम्बिगुअस ग्रामर। वन मोर थिंग, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक क्लीन क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो भी कर देना। एक्सपोनेंट ऑपरेशन होता है एक, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एम्बिगुअस ग्रामर एंड अनएम्बिगुअस ग्रामर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमारे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है एंड अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक, अब डेफिनेशन में जो लिखा है शायद ना समझ आए, ठीक है, बट जब मैं एग्जाम्पल समझा दूंगी तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। सी, अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है a प्लस ए इंटू ए। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, ड्राइव करना है। सबसे पहले मैंने यूज किया e गोज टू e प्लस ई, एंड ये वाले e की जगह मैंने फिल कर दिया a प्लस ई, फिर ये वाले e आ गया प्लस, ये वाले e की जगह मैंने फिल कर दिया e इंटू ई, फिर a प्लस ये e की जगह पे a इंटू ये e की जगह पे, वो बाद में करते हैं, a प्लस a इंटू e, ये मेरी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, ऑन द सेम साइड अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्शन ये वाली ले लूँ, e गोज टू e इंटू ई, और फिर उसके बाद ये वाले e की जगह पे मैं फिल कर दूँ e प्लस ई इंटू ई, फिर ये वाले e की जगह पे मैं फिल करूंगी a। मैं ये जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये चीज मैं समझा चुकी हूँ आपको। ठीक है, आपको समझ होनी चाहिए कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे a फिल कर दिया प्लस e इंटू ई आ गया। उसके बाद a प्लस ये वाले e की जगह मैंने फिल कर दिया a इंटू ई, a प्लस a इंटू ये वाले e की जगह मैंने फिल कर दिया a। अब देखो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट एलएमडीज, ये भी डिफरेंट एंड ये भी डिफरेंट है ना, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा
ई प्लस ई से, और इसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा ई इंटू ई से, एक ही ग्रामर के 2 LMDs, ठीक है। तो जो ग्रामर के 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो या 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। और जिसके एक LMD एक RMD एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ग्रामर कौन सी होगी, अनएम्बिगुअस ग्रामर। A grammar is unambiguous if there exists more than one different LMD और RMD, ठीक है। अब इन दोनों के RMD भी अगर मैं सपोज करो, मैं पीछे से शुरू कर दूं इसको पास करना, है ना। सबसे पहले सपोज मैंने इधर से कर दिया इसको स्टार्ट, ठीक है। तो इधर मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं ई रहने दूंगी, यहाँ पे मेरे को ई इंटू ई चाहिए, है ना। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ए चाहिए। उसके बाद फिर ए इंटू यहाँ पे भी मेरे को ए चाहिए, यहाँ पे ए है, ई है ना। उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ई के नीचे आ जाएगा मेरा ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ई रहेगा, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे ए प्लस ए इंटू ए। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने RMD के साथ भी ये स्ट्रिंग को ऐसे कर दिया, इधर साइड भी मैं RMD के साथ भी कर सकती हूँ, ठीक है। जब हमारे 2 LMD या RMD एग्जिस्ट करते हैं किसी ग्रामर के, इन दैट केस हम कहेंगे वो ग्रामर कौन सी ग्रामर है, एम्बिगुअस ग्रामर है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन किस ग्रामर में से आता है, एम्बिगुअस ग्रामर में से आता है, अनएम्बिगुअस ग्रामर में से नहीं आता, क्योंकि हम कितनी प्रोडक्शंस को ट्राई कर लेंगे ना। सपोज इसमें तो मेरे को चलो कितनी प्रोडक्शन गिवन है, 1 2 3 4 प्रोडक्शंस गिवन है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज अनएम्बिगुअस ग्रामर, है ना, आप डेफिनेशन तो दे दोगे बट उसको प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कितनी स्ट्रिंग्स ट्राई करोगे, है ना। जैसे सपोज मैंने ये स्ट्रिंग ट्राई कर ली, ये मुझे पता था कि हाँ इसका एम्बिगुअस जो है वो आ जाता है। अनएम्बिगुअस के लिए आप कितनी स्ट्रिंग्स अपने माइंड में सोचोगे, अच्छा ये स्ट्रिंग ट्राई करते हैं, ये स्ट्रिंग ट्राई करते हैं, इसका तो नहीं ऐसे होता कि LMD और RMD बस एक एक ही बनेंगे, है ना। वो चीज हम नहीं कर सकते। इसलिए जो क्वेश्चन है वो हमेशा किस में से आता है, एम्बिगुअस ग्रामर में से आता है। हमें प्रूव करना होता है कि ये जो ग्रामर है वो क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। सो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करती हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो दैट व्हाट इज एम्बिगुअस ग्रामर या अनएम्बिगुअस ग्रामर और उसकी एग्जांपल, ठीक। सो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट वी हैव टू प्रूव दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस विद प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।